सीने पर गोली खाने के दावे करने वाले पीठ दिखाकर भाग गए। कभी धरना, कभी धमकी, कभी जलसा, बस यही सब आता है इनको। सेनेटर तलाल चौधरी की पीटीआई पर कड़ी तनकीद। बोले इलेक्शन पीटीआई की मर्जी से नहीं, आइन के मुताबिक होंगे। ये 26वीं आईनी तरमीम को कहते थे कि रेड लाइन है, लेकिन तरमीम हुई, ज़रूरत हुई तो 126वीं तरमीम भी लाएंगे। इलेक्शन आपकी मर्जी से नहीं, आइन की मर्जी से और मुकर्रर वक्त पर हुआ। 26वीं आईनी तरमीम को कहते थे रेड लाइन है। 26वीं आईनी तरमीम भी हुई, 126वीं भी करनी पड़ी तो पाकिस्तान में कानून की अमलदारी के लिए करेंगे। कभी कहते हैं कि अब ट्रंप आएगा तो वो हमारी जान छुड़ाएगा। कभी धमकी, कभी धरना, कभी जलसा, रोज आप यही देखेंगे। अपनी उन सरकारी गाड़ियों और सरकारी मुलाजमों समेत वफाक पर हमलावर हों। जिन लोगों ने तशद्दुद किया, जो गिरफ्तार हुए, उनको जब जमानत मिली तो केपी के हाउस में उनको हार पहनाए गए। कहते तो आप ये थे कि मैं सीने पे गोली खाऊंगा, लेकिन पीठ दिखाकर भाग गए। लाहौरी ग्रुप कुछ कह रहा है, केपी के ग्रुप कुछ कह रहा है। बीवी चाहती है मेरा कब्जा रहना चाहिए, बहन चाहती है मेरा कब्जा हो। और पिछले 8 महीने से कोई एक प्रोजेक्ट आम आदमी के लिए या केपीके के लोगों के लिए किया गया हो नजर नहीं आएगा। एक तरफ ऐसी वजीर आला है जो हर रोज किसी नए प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखती है। कभी ट्रैक्टर चलाकर किसान के साथ, कभी धीरानी प्रोजेक्ट, और उन बच्चियों के सर पे हाथ रखती है जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं। इलेक्शन आपकी मर्जी से नहीं, आइन की मर्जी से और मुकर्रर वक्त पर हुआ। 26वीं आईनी तरमीम को कहते थे रेड लाइन है। 26वीं आईनी तरमीम भी हुई, 126वीं भी करनी पड़ी तो पाकिस्तान में कानून की अमलदारी के लिए करेंगे। कभी कहते हैं कि अब ट्रंप आएगा तो वो हमारी जान छुड़ाएगा। कभी धमकी, कभी धरना, कभी जलसा, रोज आप यही देखेंगे। अपनी उन सरकारी गाड़ियों और सरकारी मुलाजमों समेत वफाक पर हमलावर हों। जिन लोगों ने तशद्दुद किया, जो गिरफ्तार हुए, उनको जब जमानत मिली तो केपी के हाउस में उनको हार पहनाए गए। कहते तो आप ये थे कि मैं सीने पे गोली खाऊंगा, लेकिन पीठ दिखाकर भाग गए। लाहौरी ग्रुप कुछ कह रहा है, केपी के ग्रुप कुछ कह रहा है। बीवी चाहती है मेरा कब्जा रहना चाहिए, बहन चाहती है मेरा कब्जा हो। और पिछले 8 महीने से कोई एक प्रोजेक्ट आम आदमी के लिए या केपीके के लोगों के लिए किया गया हो नजर नहीं आएगा। एक तरफ ऐसी वजीर आला है जो हर रोज किसी नए प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखती है। कभी ट्रैक्टर चलाकर किसान के साथ, कभी धीरानी प्रोजेक्ट, और उन बच्चियों के सर पे हाथ रखती है जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं। इलेक्शन आपकी मर्जी से नहीं, आइन की मर्जी से और मुकर्रर वक्त पर हुआ। 26वीं आईनी तरमीम को कहते थे रेड लाइन है। 26वीं आईनी तरमीम भी हुई, 126वीं भी करनी पड़ी तो पाकिस्तान में कानून की अमलदारी के लिए करेंगे। कभी कहते हैं कि अब ट्रंप आएगा तो वो हमारी जान छुड़ाएगा। कभी धमकी, कभी धरना, कभी जलसा, रोज आप यही देखेंगे। अपनी उन सरकारी गाड़ियों और सरकारी मुलाजमों समेत वफाक पर हमलावर हों। जिन लोगों ने तशद्दुद किया, जो गिरफ्तार हुए, उनको जब जमानत मिली तो केपी के हाउस में उनको हार पहनाए गए। कहते तो आप ये थे कि मैं सीने पे गोली खाऊंगा, लेकिन पीठ दिखाकर भाग गए। लाहौरी ग्रुप कुछ कह रहा है, केपी के ग्रुप कुछ कह रहा है। बीवी चाहती है मेरा कब्जा रहना चाहिए, बहन चाहती है मेरा कब्जा हो। और पिछले 8 महीने से कोई एक प्रोजेक्ट आम आदमी के लिए या केपीके के लोगों के लिए किया गया हो नजर नहीं आएगा। एक तरफ ऐसी वजीर आला है जो हर रोज किसी नए प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखती है। कभी ट्रैक्टर चलाकर किसान के साथ, कभी धीरानी प्रोजेक्ट, और उन बच्चियों के सर पे हाथ रखती है जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं।